आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताऊंगा कि वार्ड सदस्य के लिए जो 7 निश्चय पार्ट 2 योजना जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना, यह वार्ड सदस्य जो हैं यह वार्ड सदस्य का योजना है। और वार्ड सदस्य जो है 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत जो अभी तक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इस विषय पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी वार्ड सदस्य तक पहुँचे, सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य तक यह मेरा वीडियो पहुँचे, ताकि इनसे जुड़ी सारी बातों का ज्ञान और सबको यह जानना जरूरी है कि वार्ड सदस्य के लिए जो 7 निश्चय पार्ट 2 योजना आया है वह योजना कहां फंसा हुआ है और क्यों अभी तक वार्ड सदस्य उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करेंगे कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना, ये 7 निश्चय पार्ट 2 योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है, लेकिन इस पर कार्य क्या मुखिया जी करेंगे या वार्ड सदस्य, इस विषय को लेकर अभी हम बात करेंगे कि इस पर कार्य कौन करेंगे, मुखिया जी या वार्ड सदस्य। क्योंकि ज़्यादातर काम देख रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा ही किया जा रहा है, साथ ही साथ ठेकेदार के माध्यम से भी कार्य को करवाया जा रहा है। तो ऐसे जान लीजिए, ज़्यादातर काम अभी 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो भी काज है ज़्यादातर मुखिया जी कर रहे हैं। गली का भी काम, नली का भी काम देख रहे हैं मुखिया जी कर रहे हैं। और वह 7 निश्चय का जो वार्ड सदस्य का जो है जो कमेटी बना हुआ है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, उसका जो सभी सदस्य के रूप में जो वार्ड में काम कर रहे हैं वह सब नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनको अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ उन सब का लाभ मुखिया जी खुद उठा रहे हैं। मुखिया जी गली का काम करवा रहे हैं अपना खुद, और साथ ही साथ नाली का भी काम करवा रहे हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य जो हैं सिर्फ हाथ पे हाथ रख के उसको देख रहे हैं मुखिया जी को कि मुखिया जी फलाने वार्ड में फलाने काम करवा रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्य सिर्फ मुंह देख रहे हैं। यह कहीं न कहीं बिहार सरकार की बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी है वार्ड सदस्य के लिए, और वार्ड सदस्य बिहार सरकार से नाखुश हैं। जो काम वार्ड सदस्य को करना चाहिए वह काम मुखिया जी कर रहे हैं, वह काम बाहरी ठेकेदार कर रहे हैं। आप जान लीजिए, सोलर स्ट्रीट लाइट का जो योजना है वह 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत योजना आता है, और 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो योजना आया है सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 10-10 जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, वह उनका जो प्रशासनिक है वह मुखिया जी के द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे वो 15-20 से दे या 6-20 से। जबकि इससे पहले भी लेटर जारी हुआ था कि 15-20 से ज़्यादा कार्य जो है 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत जो है गली और नाली का काम होगा। साथ ही साथ नल जल पर विस्तार रूप से जहाँ छूट गया है, जिन बसावटों तक नल का पानी नहीं पहुंच रहा है, उसकी रिपेयरिंग के साथ साथ वहां तक नए कनेक्शन के लिए भी सरकार पैसा दे चुका है 15 वित्त में। लेकिन वह 15 वित्त का यूज कौन कर रहे हैं, मुखिया जी और पंचायत सचिव। वह वार्ड सदस्य की इसमें कोई भूमिका नहीं दिया जा रहा है, या यह मुखिया जी अपने स्तर से करवा रहे हैं सभी काम को, यहाँ सिर्फ वार्ड सदस्य मुंह देख रहे हैं। यह बिहार सरकार की बहुत बड़ा वार्ड सदस्य पर नज़रअंदाज करते हुए दिख रहा है, क्योंकि बिहार सरकार अगर डायरेक्ट वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अगर पैसा भेजती तो शायद वार्ड सदस्य अपने स्तर से और सही काम करवाते, क्योंकि वार्ड सदस्य को अपने वार्ड के जनता से, यानी कि एक एक व्यक्ति से बहुत ही नज़दीकी रिश्ता बना होता है, और क्योंकि वार्ड सदस्य प्रत्येक घर से जुड़े होते हैं। इसलिए वार्ड सदस्य को सरकार से मेरा पुनः आग्रह होगा कि आप वार्ड सदस्य की ओर आकर्षित होकर वार्ड सदस्य को सही दिशा में सही कार्य करने के लिए उसको बजट दीजिए और उनसे कार्य करवाइए, क्योंकि वार्ड सदस्य अगर कार्य करेंगे तभी जाकर संपूर्ण रूप से शुद्ध और अच्छे ढंग से कार्य हो पाएंगे वार्ड में। अगर वार्ड जो है बिहार का सबसे निचले स्तर का जो है छोटा इकाई होता है, वो छोटा जनप्रतिनिधि होते हैं और छोटे इकाई में उसको कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं तो वो यथासंभव
बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छा ढंग से उसको किया जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़े में कोई काम किया जाता है तो अच्छे ढंग से होता है और साथ ही साथ अच्छे तरीक़ा से और मजबूत भी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर छोटे छोटे जिस तरह से छोटे टुकड़े में वार्ड बटे हुए हैं, एक पंचायत में 14, 15, 16 वार्ड होते हैं। उन वार्ड में 500 से 700 के बीच के जनता जो हैं, उन जनसंख्या के बीच जो है एक वार्ड का निर्माण होता है और उसी वार्ड में उतना ठो क्षेत्रफल में उतना ठो 500, 700 जितने भी लोग रहते हैं, उन्हीं के बीच में जो भी कार्य करना होता है वार्ड सदस्य को करना पड़ता है। और वार्ड सदस्य जो है इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि किनको किस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, किनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, किनको मान लीजिए वृद्धा पेंशन हो, मौसमती हो या अन्य कोई भी प्रकार की या जो गरीब है किनको जो है मनरेगा के अंतर्गत काम दिलवाया जाए। यह सारी जानकारी वार्ड सदस्य को बहुत अच्छे ढंग से पता होता है और वार्ड सदस्य सही ढंग से वार्ड में काम करवाएंगे। अगर वार्ड सदस्य को यह बहुत बड़ा जिम्मेवारी दे दे, साथ ही साथ अगर वार्ड सदस्य को मनरेगा में भी कुछ अधिकार दे, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे मनरेगा के लिए वार्ड सदस्य के, क्योंकि मनरेगा में भी कुछ अधिकार वार्ड सदस्य को मिलने वाला है। संघ के लिए संघ जो है बहुत इस पर तत्पर हैं, तो उस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति खाते में एक भी रुपया नहीं डाला गया, जिस वजह से वार्ड के सारे काम ठप हैं। और वार्ड सचिव का जो गठन किया गया है 2 साल के लिए, लगभग 2 साल पूर्ण हो गए, अभी तक उनके द्वारा कोई भी कार्य अभी तक नहीं करवाया गया, उनके खाते में एक भी रुपया बैलेंस नहीं आया है, जिसके वजह से वह वार्ड का विकास कर सके और वार्ड के भलाई के लिए यथासंभव सोचे। क्या सोचेंगे, जब तक सरकार उसको पैसा नहीं देगी तो वार्ड सदस्य क्या करेंगे। इसलिए हम पुनः बिहार सरकार से कहना चाहेंगे, आप सिर्फ 7 निश्चय पार्ट 2 योजना को लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बड़े बड़े जगह पर शिविर लगाकर आप जो है भाषण देते हैं कि वार्ड सदस्य को 7 निश्चय पार्ट 2 योजना दिया गया है, लेकिन वार्ड सदस्य अब नाखुश है। वार्ड सदस्य आपके इस कार्यशैली से नाखुश हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वार्ड सदस्य की ओर नहीं देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप वार्ड सदस्य की ओर देखिए और वार्ड सदस्य को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दीजिए, ताकि वह वार्ड की जनता के साथ खड़े उतरे और वार्ड की जनता का विकास करे, उनकी भलाई के लिए यथासंभव प्रयास करे। तो हम चाहेंगे कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी देंगे वार्ड सदस्य से जुड़ी और वार्ड सचिव से जुड़ी। तो चलिए, हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। इसलिए चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।